चैप्टर्स को लो, उन 3 चैप्टर के रिस्पेक्ट में आपको ओपिनियंस के क्या क्या लिखना। पहला कि भैया उसको जो आपने एनालाइज की उनकी डाइवर्सिटी कैसी है, कितनी विभिन्नताएं, सब अलग अलग कैसे थे, इनको किस तरीके से मोटिवेट किया गया, इन इंडिविजुअल इनको कैसे पहचाना जाए और इनकी एक्सपीरियंस क्या है और इनके लिए चैलेंजेस क्या है, ये आपको 5 नंबर में लिखना है। तो मेरे भाई वो जो सोच रहे थे ना आप हलवा सा क्वेश्चन आएगा, अभी तक आपने यूट्यूब में बहुत क्वेश्चन देख लिए होंगे, वैसा नहीं आएगा दोस्त, रियलिटी। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 12th में जो आपके इंग्लिश का पेपर है, मेरे उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, और इतना बिलीव करना मेरे पे भाई, आपको पेपर इसी तरीके का दिखेगा। इवन जो आपके सेक्शन सी है लिटरेचर वाले मेरे भाई, वो जो 40 नंबर है ना मेरे भाई, सबसे पहली बात इस वीडियो पे पूरा यकीन करना और आपके 40 नंबर आएंगे आएंगे। ये पार्ट 1 होगा, और भी जो थोड़ी भी इंपॉर्टेंट मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो मैं आपको बहुत जल्दी डिलीवर करूंगा। तो मेरे भाई इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपके इंग्लिश में पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के वेरिएशन आ रहा है। जैसे कि बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस है, चाहे आपके विस्टास के हो या फ्लेमिंगोस को, किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं, किसी में आर्टिकल लिखना है, किसी में स्पीच लिखना है, ये सारी चीजें मेरे भाई तो बस शिद्दत से देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और मेरे भाई विद आंसर आपको सारा चीज मिलेगा। ठीक दोस्त, तो बस देखते जाओ मेरे भाई। आपके सामने भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। एक चीज जो मैं आपको, अगर किसी को पता ना हो, वैसे सबको पता ही होगा कि ये देखो मेरे भाई, जो सेक्शन ए है ये आपके 22 नंबर है, जिस तरीके से सेक्शन बी है ये आपके 18 नंबर का है, जिसमें कि आपके पास ग्रामर पे फॉर्मेट की सारी चीजें आएंगी, जो कि आपके सामने यहाँ पे हम आप डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मेरे भाई देखो, सबसे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ, जो आपके यहाँ पे ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है। सबसे पहला दो चीज याद रखना, जैसे नोटिस में आपके पास क्या है यहाँ पे 4 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, जो कि आपको रिप्लाई में देना है, यहाँ 50 वर्ड्स का आ रहा है, ठीक है भाई। फिर आपके पास लेटर बेस्ड ऑन द वर्बल हो सकता है या विजुअल इनपुट टू बी द आंसर द अप्रोक्सीमेटली 120 वर्ड्स में लिखना है, जिसमें कि आपके पास एक एप्लीकेशन जॉब का आ जाएगा, एक लेटर टू एडिटर का आ जाएगा, है भाई, लेटर टू एडिटर का, 2 आपके सामने ये है। उसके बाद मेरे भाई आर्टिकल या रिपोर्ट में से आपके पास चॉइस होगा, तो मेरे भाई आर्टिकल के साथ जाना चाहो तो आर्टिकल के साथ जा सकते हो, बट इनके आपके सिचुएशन भी गिवन होंगे। तो मेरे भाई ये आपके जो भी क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा ये पिछले वर्षों में सीबीएसई के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बहुत बार रिपीटेड मोड पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो मेरे भाई ये सबसे पहले देखो, जो आपके जो क्रिएटिव वाले हैं, मतलब कि 18 नंबर में सबसे पहला जो लास्ट टाइम आया क्या था, मतलब इससे पहले जितनी बार भी अटेम्प्ट हुआ है, कह रहा बाली हाई पब्लिक स्कूल, जो पब्लिक स्कूल रिसेंटली क्रिएट क्योर ग्रीन, क्या रखा है यहाँ पे, क्योर ग्रीन डेडिकेटेड एरिया फॉर द लोकल medicinal herbs and the scrub adjacent the flower garden, है ना भाई, फ्लावर गार्डन ऑन कैंपस आर रिचल, क्या नाम है यहाँ पे भाई, रिचल तिवारी है, जो कि कैप्टन ऑफ द इको क्लब का है। ड्राफ्ट और नोटिस, क्या भाई आपको नोटिस लिखना है, क्या है टॉपिक आपके पास, क्योर ग्रीन, ठीक है भाई, ध्यान से सुनते जाओ, इसी तरह क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे आप वो करना चाहो या आपके सामने यहाँ पे एक अलग चीज दे रखा है, मतलब दूसरे चीज में हेड सिक्योरिटी दिया है ये आपके बारे में, ठीक भाई, चाहे डी सिक्योरिटी है और किसके बारे में यहाँ पे सुटेबल फॉर द अवेटेड सिक्योरिटी कैमरा ऑन द ईस्टर्न पेरिफेरीज ऑफ द सोसाइटी, ये कैमरास के लिए, मतलब किस तरीके से कैमरे इंस्टॉलेशन होना चाहिए उसकी बात, उसके लिए भाई, है ना, द न्यूज ऑफ कैमरे। फिर उसके बाद मेरे भाई आपके सामने है, इनमें से कोई एक करना है आपको, जिसमें कि कल्चर अफेयर के बारे में बता रहा है। करना क्या आपको, यू आर 2 डेज का योगा कैंपेन हो रहा है, उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इनविटेशन लिखना है, ठीक भाई। फिर आपके क्रिएट अप्रोप्रिएट रिप्लाई लेना, आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है। इसके बाद आपके सामने है ये एडवर्टाइजमेंट, किस चीज से लेकर रिलेटेड भाई, ये है आपके पास चंडीगढ़ में, मतलब कि ग्रेजुएट फ्रेशर, ये 120 वर्ड में, जो कि आपके सामने यहाँ पे क्या है, राइट अ लेटर टू मीट जोहर आर्टिस्ट, मतलब ये आपके क्या है यहाँ पे जॉब लेटर है, और ये सारी चीजें आपको उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है दोस्त। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आर्टिकल और लेटर के बाद आओगे, चाहे आप यहाँ पे आर्टिकल लिखो या रिपोर्ट लिखो, आपको ये सारी चीजें यूज करनी ही पड़ेगी। जैसे ये आपके पास आर्टिकल है तो जो भी चीजें लिखोगे, जैसे लेटर टू एडिटर है आपके सामने यहाँ पे, तो ये सारी चीजें आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे भाई जो भी चीजें आपको हिंट दिया हुआ होगा तो उसका आप प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओगे। ये मेरे भाई आपको यहाँ पे किस चीज के लिए, ये आपके मेरे हिसाब से रिपोर्ट होगा, ये देखो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आपको ये सारी चीजों को यूज करना है। तो मेरे भाई जो आप चाहे
आर्टिकल लिखोगे, ये रिपोर्ट लिखोगे, सब में कहीं ना कहीं आपको हिंट होगा। तो वॉरी होने की टेंशन ना लो मेरे भाई, आपको बस दिमाग थोड़ा चलना चाहिए अच्छे तरीके से और अच्छे आंसर राइटिंग रखना, और जिससे कि आप सारी चीजें कर पाओ। ठीक है दोस्त, तो चलो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, जो कि भाई ये आपके पूरे एनालाइज किए हुए क्वेश्चंस है, इवन सीबीएसई के द्वारा ही क्वेश्चंस है, समझे। तो देखो क्वेश्चंस क्या बनाए। सबसे पहला क्वेश्चंस बनाए, व्हाट कैन बी inferred from the Rajendra Prasad's recorded upshot of the lower concentrations at Motihari। इसके आगे आपको रेफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ पे the senior lawyer replied they had come to advise and help him if he want to jail there could be nobody advice and they could go home, and what about the injustice of the sharecroppers गांधी डिमांडेड। ये आपके इंडिगो से आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आपको यहाँ पे क्या है, इसके क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरीके से, तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। फिर आपके पास डगलस यूजेस sensory detail to create a vivid image of the unfortunate experience in the pool, and what might be impact of the reader if the narrations were more informative than sensory। तो ये आपके डीप वाटर से एक क्वेश्चन आए हैं, ये आपके दो नंबर में है। How does the setting of the remote फॉरेस्ट लोकेशन इन द रैट ट्रैप्स। ये देखो, तो मेरे पे अब कहीं ना कहीं अगर मान लो ये सारे टॉपिक है, आप तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट हो नहीं पाएगा। उसके लिए आपको करना क्या मेरे भाई, एग्जैक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो उसके लिए आज से ही समरी तैयार करो। और समरी को भाई आप बस, क्योंकि आपको पता है कि वहां के चैप्टर का नेम तो हिंट होगा ही, कुछ ना कुछ रेफरेंस में भी होगा, तो आप इसी तरीके से आंसर ला सकते हो। उसके बाद मेरे भाई आपके पास यहाँ पे द रेड ट्रैप से आया है, कंट्रीब्यूट ओवरऑल टोन एंड द मूड ऑफ द स्टोरी के बारे में बताना है। देखो जैसे इसने बोला मूड ऑफ द स्टोरी, तो आप क्या बताने जाओगे, मूड ऑफ द स्टोरी में क्या बताओगे मेरे भाई, ऐसा तो भाई एग्जैक्टली आपको नहीं पता, तो लेकिन ये रेड ट्रैप का यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो कि जो मैंने आपको हमेशा बताया, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हमेशा क्या बताए, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, एसएसटी, अभी मैं पॉलिटिकल साइंस में बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो। हिस्ट्री में भी क्या करना चाहिए, जो आप यहाँ पे 90 प्लस के ऊपर जा सकते हो, समझे भाई, और 90 प्लस के ऊपर कैसे 100%। तो बस ये पॉइंट समझ आ गया। तो भाई समरी तैयार कर लो मेरे भाई, ठीक है, ये हो गया, ग्रुप में ऑलरेडी डलवा दिया सारा चीज। हाउ द, अगला देखो, आंट जेनिफर एट टाइगर से भी आपके क्या है एक क्वेश्चंस बने हैं, जिसमें कि आपके सामने यहाँ पे कुछ यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, समझे मेरे भाई। फिर अगला 5 है कि एम्बेट्रो इको विद द रेफरेंस ऑफ द नेम ऑफ द रूस सेज। मेरे भाई ये देखो आपको क्या है यहाँ पर रेफरेंस भी दिया है। अगला, व्हाट डज स्टोरी ऑफ द सोबूस सक्सेस इन द फिल्म इंडस्ट्री रिवील अबाउट, है ना भाई, रिवील अबाउट द इंपॉर्टेंस लॉयल्टी, क्रिएटिविटी एंड द वर्सटिलिटी ऑफ द फील्ड एंड पोएट एंड पैनकेक से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। तो मेरे भाई अब इनमें से आपको कितने करने होते हैं, 6 में से कोई भी 5 करने क्वेश्चन, ये आपके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे दोनों से मिक्स होके, समझ आ रहा है। तो बस ये पॉइंट देखते जाओ। आगे आपके सामने आ चुका है जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ये आपके कितने 5 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन देखो कैसे, क्वेश्चंस में आपको भाई हिंट दिया हुआ है, उस हिंट का यूज करना है। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि इमेजिन यू आर द पैब्लो नेरुदा एंड द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, है ना, कीपिंग क्वाइट, व्हाट एडवाइस माइट यू हैव ऑफर्ड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट ऑफ द रोड साइड स्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ही इज द कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस एट द डिस्प्ले इन द गिवन लाइन। तो मेरे भाई ये जो आपके सामने ये जो दिया हुआ है, ये इनमें कह रहा है इमेजिन करो आप एक पैब्लो नेरुदा हो, और जो किसका पोएट है यहाँ पे, कीपिंग क्वाइट का, एंड व्हाट एडवाइस माइट यू ऑफर टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट ऑफ रोड साइड स्टैंड। मतलब कि मेरे भाई आपको करना है यहाँ पे ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर का क्या बन गया आपके सामने कॉम्बिनेशन। तो अब समझ रहे हो क्या बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन, और ये लाइन दिया है द रिक्वेस्ट लिफ्ट स्पिरिट हैज द नेवर बीन फाउंड also the voice of country seem to complain I can't help owing the great relief in could be the put these peoples at the stroke out of their pain। तो ये कह रहा pen down your advice in the letter to for Frost you may begin with the way, and dear Robert I recently read your poem A Roadside Stand and you may end this way। तो ये अगला, hope this advice to help you please let me there if anything else can do your support warmly Pablo Neruda। मतलब समझे मेरे भाई क्या है, मतलब इन दोनों टॉपिक के कॉम्बिनेशन में आपको इस ब्रीफ पे आपको 5 नंबर का आंसर लिखना है। अगर ऐसा कुछ ना आए तो आप वॉरी मत होना, आपके सामने और में भी दिया हुआ है
जो कि इस चैप्टर को भाई इतना इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, माय मदर एट 66 है भाई, क्या यहाँ पे माय मदर एट 66, यही भाई यहाँ पे 66। तो मेरे भाई इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। अगर आप ये ना कर पाओ तो ये वाला क्वेश्चन करना, अभी सबका आंसर है, ध्यान रखना। तो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंट पोर्ट्रेल्स ऑफ द वीमेन पोर्ट्रेट्स ऑफ द वीमेन्स इन द टेक्स्ट आंट जेनिफर ऑफ द टाइगर गोइंग प्लेसेस Aunt Jennifer Tiger going places, Lost Spring and My Mother 66 offer the insight into the experience of women in the society. You have been asked to address your peers and the share. मेरे भाई ये जानते हो ये peers मतलब क्या होता है आपके, किसी को पता है क्या? चलो आप कमेंट करके बताना। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे आपके क्लासमेट, चलो एक बार देता है यहाँ पे क्लासमेट, peers मतलब होता है या यहाँ पे टीचर्स होता है या आपके यहाँ पे या रिलेटिव्स होते हैं, हाँ भाई रिलेटिव्स होते हैं। आप लोग कमेंट कर बता सकते हो। पीयर्स मतलब ये कह रहा है कि इस चैप्टर में आपको सामने डिफरेंट पोर्ट्रेट्स हैं वीमेंस के, जो कि आपको दिखाता है आंट, कह रहा है आंट जेनिफर टाइगर से, गोइंग प्लेसेस से एंड द लॉस्ट स्प्रिंग एंड मदर 66 ऑफर इनसाइट, व्यू दिखाना आपको, एक्सपीरियंस ऑफ द वीमेन सोसाइटी। यू हैव, क्या लिखा भाई यहाँ पे, यहाँ लिखा है यू हैव बीन आस्क्ड टू एड्रेस योर पीयर्स एंड द शेयर करना है। पहला पॉइंट, द वे द पोर्ट्रेल्स, क्या लिखा भाई, पोर्ट्रेट्स हाइलाइट्स द डाइवर्सिटी ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस। एक तो सबसे पहले ये बताना है कि इन चारों चैप्टर्स में से क्या डाइवर्सिटी दिखाता है, कितना वास्ट एरिया दिखाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच इंडिविजुअल वीमेन्स चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंस। फिर इस चैप्टर में आपको उन महिलाओं के वीमेन्स और चैलेंज, जो वीमेन्स के चैलेंजेस थे, एक्सपीरियंस थे, वो कैसे आप देखते हो। दैट मींस कि इन सभी का क्या आना चाहिए, आपको समरी आना चाहिए मेरे भाई। देखो, कंपोज द ड्राफ्ट विद द रेफरेंस, अगला यहां से लिख लिया होगा, कंपोज दिस ड्राफ्ट विद रेफरेंस ऑफ एनी 3 ऑफ दिस prescribed text list above. You may bring this good morning everyone as I analyze the allotted text. You may end this way and conclude that I had like to see that. कहने का मतलब हो गया कि जब भी आपके सामने यहाँ पे इनमें से कोई भी चैप्टर का, चाहे आप ये गोइंग प्लेसेस का निकाल लो, उसमें भी फीमेल के बारे में बताया गया, मदर माय मदर एट 66 इसमें भी बताया गया है, ठीक है भाई, आपके आंट जेनिफर में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये सारे में आपको जो भी 3 लग रहा है, यहाँ पे कोई भी 3 चैप्टर्स को लो, उन 3 चैप्टर के रिस्पेक्ट में आपको वीमेंस के क्या क्या लिखना। पहला कि भैया उसको जो आपने एनालाइज की, उनकी डाइवर्सिटी कैसी है, कितनी विभिन्नताएं, सब अलग अलग कैसे थे, इनको किस तरीके से मोटिवेट किया गया, इन इंडिविजुअल इनको कैसे पहचाना जाए, और इनकी एक्सपीरियंस क्या है और इनके लिए चैलेंजेस क्या है, ये आपको 5 नंबर में लिखना है। तो मेरे भाई वो जो सोच रहे थे ना आप हलवा सा क्वेश्चन आएगा, अभी तक आपने यूट्यूब में बहुत क्वेश्चन देख लिए होंगे, वैसा नहीं आएगा दोस्त, रियलिटी ऑन द एसएसपी, समझे मेरे भाई, ये चीजें देख सकते हो। आगे देखो आपके सामने अब दूसरी बुक से क्या कह रहा है, एक आपको करना है यहाँ पे द थर्ड लेवल बाय जैक फैनी एंड चार्ली इज ऑब्जर्व विद द फाइंडिंग द थर्ड लेवल इन द अटेम्प्ट ऑफ थ्रेश आउट वेदर दिस obsessions a good quality of the harmful one. Charlie's wife expressed her thought in the diary entry. आपको डायरी एंट्री as the Lucia and Charlie's wife write in the diary entry support your response with the reference of the story. ये आपके सामने है। You may bring this I have been married to Charlie and मतलब आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है पूरी चैप्टर से रिलेटेड। ये हो गया आपके सामने, ठीक है भाई। उसके बाद अगर ये नहीं करना चाहते तो आपके सामने यहाँ पे माय मेमोरीज कह रहा है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से भी आपके सामने आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि आपके जो 40 नंबर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से 2 क्वेश्चंस और भी करने होते, एक विस्टास ऑफ फ्लेमिंगो जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 11 पे दिखेगा, 3 होगा उसमें से 2 करना होगा, समझे भाई। एक ये हो गया। अब आगे देखो मेरे भाई, जो आपके सामने आंसर्स आता है, जैसा पहला क्वेश्चन था आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या था, देखो भाई यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने था कि व्हाट कैन इन्फेड फ्रॉम द राजेंद्र प्रसाद रिकॉर्डेड एपिसोड ऑफ द लोअर कंसल्टेशंस एट मोतिहारी, क्या क्या कंसल्टेट किया था मोतिहारी में, तो ये आपके सामने आ जाएगा। आंसर देख सकते हो, कह रहा है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद रिकॉर्डेड द एपिसोड ऑफ द लोअर consultation at Motihari, we can infer that despite being a stranger to the regions and Gandhi commitment was exemplary and motivated the Lower to continue their support and further in highlights the idea that Lower were conscious of the potentials
same they could be upon themselves if they desperate the peasants in their time of need. Attentionally in the also suggest that Gandhi's moral authority can be courage had the significant impact of those around him and helped the inspire and sense of purpose and the convictions of the fight of justice for the freedom। कहने का मतलब हो गया गांधी जी ने मतलब सारे जितने भी लोग थे उन लोगों को मोटिवेट किया, सारी चीज को समझाया भाई किस तरीके से अभी यहाँ पे सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। जैसे आंट जेनिफर वाली के ये आप यहाँ से करके जाना क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। द राइट टाइप से आप देखो गोइंग प्लेसेस से द नेम देखो द नेम ऑफ द रोज वाले से भी आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आप चाहे स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं भाई इसको, ठीक है। ये सारी चीजें समझ आ गई। तो मेरे भाई अब देखो जो आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस देखो कैसे लिखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले 12 का ए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। देखो मेरे भाई क्या कह रहा था 12 का ए में क्या कह रहा था आपके सामने क्वेश्चंस क्या रहा था यहाँ पे कि 12 का ए में आपको इमेजिन करना है कि आप जो हो पैब्लो नेरूदा हो जो कि पोएट है कीपिंग क्वाइट का, व्हाट एडवाइस माइट यू ऑफर टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या एडवाइस देना चाहते हो जो रोड साइड स्टैंड का मतलब वो बताएगा। और ये सारी लाइन उसमें है, आपको ऐसे स्टार्ट करना है। तो आंसर देखो कैसे लिखना आपको। आंसर्स मेरे भाई आपको बड़े 5-5 नंबर में आपको आंसर्स का पैटर्न यही यूज करना है जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, जो आपको थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है उसको यूज करना है और ये सारा चीजें लिखना शुरू करना है। तो क्वेश्चंस क्या है मेरे भाई, आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। जैसे आप मानते हो कि पहला डियर रॉबर्ट, उसने बताया कि भाई डियर रॉबर्ट आई रिसेंटली रीड योर पोएम अ रोड साइड स्टैंड एंड वाज स्ट्रक बाय द conflicting emotions that you express towards the end. I understand that I can be different to make decision when we are overwhelmed by our emotions. In my own experience, I have found taking a moment of the stillness and the reflected can be very helpful and gaining the deeper understanding of the situation in connecting with our own humanity and by humanity and that the other. This is message that I try to convey in my poem Keeping Quiet. I could advise you to take a moment to being still and be contemplative before making any decision about the fate। मतलब मेरे भाई ये कहना चाह रहा है जो रॉबर्ट है उसने बताया कि भाई मैंने आपको मतलब रॉबर्ट रिसेंटली उसके रोड साइड स्टैंड वाली जो चैप्टर पढ़ा और मेरी पोएम पढ़ा है उसमें क्या क्या चीज लगा उसको। तो ये सजेस्ट करते हैं कि मेरे भाई कुछ भी चीजें आप इतना जल्दी इमोशनली डिसीजन मत लिया करो, समझे। उसी तरह से आपको एक चीज और बता दूं जो आप क्लास 12th के बोर्ड तो आपका लास्ट ही है मेरे भाई, समझे। इसके बाद जो सीयूटी दोगे ध्यान से सुनना, उनके लिए मेरे भाई आप 20-22 तक लास्ट डेट है। तो आप अपना फॉर्म भर दो, सब्जेक्ट को मेंशन सही से रखना। अगर उसके लिए आपको जो जनरल पेपर है उसके लिए मैं बिल्कुल लास्ट ईयर भी भाई 6 के 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था सीयूटी में, ठीक है। एक तो भाई देखो नॉर्थ कैंपस में है, एक यहाँ पे कौन सा है मतलब एक पास में ही है फेज 3 में है भाई, पता नहीं भाई भूल गया मैं। यहाँ पे मेरे फेज 3 के आसपास एक यूनिवर्सिटी है ना वहां पे, और उधर दरियागंज के आसपास में बहुत सारे मतलब कि एक लड़की तो जामिया में हुआ है। तो भाई आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जो आप पेपर करके आओगे अपने डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देके आना, क्योंकि 12वीं के वहां पे सीयूटी में कोई मार्क्स ज्यादा मैटर करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप अपना तगड़ा मार्क्स लेकर आओ। अगर आप किसी अदर फील्ड में जाओगे जिससे कि 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। देखो ये लैंग्वेज में तो आपके क्या आ जाएगा, एक तो आपके पास हिंदी इंग्लिश तो मस्ट है ही है। अगर मान लो किसी कोई पॉलिटिकल ऑनर्स करना चाहे, पॉलिटिकल साइंस होगा, 2 सब्जेक्ट और हो जाएंगे। तो मेरे इनमें आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं बताता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है आप वन शॉट तगड़े से आपके पास ना मस्ट टू आपको अपने ऐप एप्लीकेशन पे ई बुक में मिल जाएगा। क्लास 12 के सेक्शन में जाके आप उसको करके भाई आप कंप्लीटली एक बार तगड़े तरीके से रिवीजन कर लो, क्योंकि उसके अंदर सारे मस्ट डू के सारे कीवर्ड्स दिए हैं। वो मस्ट डू भाई टीचरों से एनालाइज करवा के फिर आपको ऐप पे डलवाया है। तो इतना भरोसा कर सकते हो, पूरा टू द पॉइंट है। जो चीज पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा आपका पॉलिटिकल साइंस का, तो मेरे भाई वो आप जरूर उस पर अपना जाके इन करना, ठीक है। ये बता दिया, बस बढ़िया तरीके से पढ़ो। अब 12th में भाई फाड़ दो नंबर को, समझे। तो ये इसमें बताना चाहते हैं, आपने समझ लिया किस तरीके से चीज है। मॉमली पैब्लो नेरूदा ये आपने बता दिया कि भैया मैं इस तरीके से एल्स आई कैन डू सपोर्ट यू, है ना मॉमली, और ये इसने बताया कि इस तरीके से इसको सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा आपके पास
देखो इस सेंस में आपके पास फिर से आंसर्स है, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझे। फिर आपके पास जो बड़े क्वेश्चंस है, जो चार्ली वाला, वो आप डायरी, आई हैव बीन मैरिड टू चार्ली फॉर फ्यू इयर्स नाउ, आई हैव ऑलवेज नो हिम टू बी इंटेलिजेंट मैन विद एंड द इमेजिनेटिव माइंड, हाउएवर his recent obsession with the finding the third level that left me quite worried। तो ये आपको एक तरह से डायरी एंट्री लिख के कंप्लीटली आपको बताना है, समझे भाई। फिर आपके सामने फिर से एक चीज बता रहा है कि किस तरीके से आई फाइंड माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग इवेंट, मतलब देखो 5 नंबर का एक चीज और बताऊं, अभी जो अगली वीडियोस आएगी मे भी आपको इसकी और अच्छी क्लैरिटी आए, बिकॉज यार मतलब कि अभी 10वीं की बोर्ड है, 10 तारीख को होता है, मैथ्स का एग्जाम है, इस चक्कर में थोड़ा फंबल हो गया और आप लोग के लिए भी क्लास लानी जरूरी थी, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अपना प्यार दिखाना इस पे। और भाई लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करना। बस आप लोग को एक पॉइंट और बता दूं, जो 5 नंबर के जो दोनों क्वेश्चंस आएंगे वो उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको समरी पता होगी, कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट मिल के आएगा, आप इजी तरीके से बना दोगे। अगर आप चाहते और भी कुछ 40-50 क्वेश्चंस और मिल जाए आपको इसी बेस पे, तो आपका माइंडसेट हो जाए, तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पे हिंदी मीडियम से हो, नॉट इंग्लिश मीडियम वाले को बन ही नहीं पाए मेरे भाई, हिंदी मीडियम से हो तो आप जाके वो ई बुक से कंटेंट ले लो, आप मौज करो भाई, उतने आपको शायद 49 समथिंग का मिल जाएगा, तो वो आप कंप्लीट वन शॉट रिवीजन कर देना, उसमें पढ़ के और उसके लिख के 2-4 कीवर्ड्स लिख के फिर पेपर देने जाना, तगड़ा आग लगा देना भाई पेपर में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।